नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज है 30 मार्च 2026 और आज की प्रमुख सैनिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के। 8th पे कमीशन पेंशनर्स कुड हिट जैकपॉट, मिनिमम पेंशन में रीच ₹25,000, यानी कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन भोगियों का बड़ा फायदा यहाँ पे हो सकता है। न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत बड़ा फ़ायदा, मेजर बूस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है उनको मिल सकता है। और रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम पेंशन कम से कम 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। हालांकि यहाँ सब डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। जितना फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी यहाँ पर आपके पेंशन में इंक्रीज होगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 8th कमीशन। 8th पे कमीशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने पहले ही इसको मंजूरी दी गई है और 1.2 करोड़ एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिलेगी। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा आपकी पेंशन बढ़ाने में। इसमें बताया भी गया है कि वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी, यहाँ तय करने में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का यहाँ पे जिक्र किया गया, फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि 6वें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ करके 18,000 रुपये पर मंथ हो गई थी। 8वें वेतन आयोग के लिए रिपोर्टों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेकर के 2.86 के बीच में हो सकता है यदि इस सीमा के उच्चतम मान को अपनाया जाता है, यानी कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पे अपनाया जाता है तो न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम पेंशन जो यहाँ पे बताई गई है 9,000 से बढ़ करके 25,740 रुपये हो सकती है, जो मौजूदा स्तर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि मानी जाएगी। खबर है यहाँ पे कि 13.5 साल में आपको अभी पेंशन दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। डीएससी कर्मियों के लिए है कि 13.6 यानी कि 13.5 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से निवृत्ति हुए डीएससी कर्मियों को दूसरा पेंशन, आर्मी पेंशन के अलावा प्राप्त करने का अधिकार माननीय भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। सरकार ने डीएससी नौकरी में 13.6 से लेकर 15 वर्ष की सेवा के बाद डीएससी सेवानिवृत्ति होने वालों के लिए दूसरे पेंशन के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि अपील एसएलपीसी संख्या यहाँ पर बताया गया है 27725/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस संदेश को व्यापक रूप से साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस फैसले का लाभ उठा सकें। तो डीएससी में जो भी पूर्व सैनिक 13.6 13.5 साल कम से कम जिन्होंने सर्विस की है और कुछ कारणवश या फिर जिनकी एज कंप्लीट हो जाती है या अन्य कारणों से वहाँ आ जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वहाँ भी कार्रवाई करके पेंशन ले सकते हैं। एक और खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ एक और महत्वपूर्ण खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन आर्मी के बीच में एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है और जिसमें कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी कि PAI कवर को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो अग्निवीर हैं उनके लिए MOU जो पहले हुआ था उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि अंडर द reviewed MOU Agniveer will be covered by the competitive PI covered 1 crore rupees. In additional, the bank will provide year एक्सीडेंट इंश्योरेंस AI कवर 1.5 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इंश्योरेंस के तौर पर अग्निवीरों को दिए जाते हैं और जो भी ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। एडिशनल बेनिफिट भी यहाँ पे दिए जाते हैं जिसमें कि 10 लाख रुपए का टूरिज्म से होता है ड्यू टू एक्ट ऑफ टेररिज्म, उसके लिए अलग से दिए जाते हैं। एक और खबर जो कि सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स से रिलेटेड है और यह है CISF की
53 इकाइयों में जवानों व अधिकारियों का जोखिम भत्ता, कठिनाई भत्ता बंद कर दिया गया है। 22 से 30,000 रुपये तक का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की 53 इकाइयों के हजारों जवानों और अधिकारियों का जोखिम एवं कठिनाई भत्ता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, और जिससे उन्हें हर महीने लगभग 22 से लेकर 30,000 रुपये तक नुकसान होगा। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को सीआईएसएफ मुख्यालय में कहा था कि 2019 के कार्यालय ज्ञापन ओएम के तहत जवान अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई भत्ता दिया जा रहा, उसकी समीक्षा की जाए। यह भी कहा गया था कि उन्हीं कर्मियों को उक्त भत्ता दें जो मंत्रालय की 22 फरवरी 2019 को जारी ओएम के अनुसार योग्य हैं। सीआईएसएफ महानिदेशक ने ओएम के तहत यहां भत्ता लेने वाले कर्मियों की समीक्षा की, उसके बाद भत्ते रोकने का निर्णय लिया गया। यह भत्ता केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को जोखिम भरे और कठिन इलाकों में, कठिन क्षेत्रों में काम करने को दिया जाता है। जोखिम और कठिनाई का स्तर क्षेत्रानुसार बदलता है। जिस क्षेत्रों में यूनिटों पर भत्ते रोके गए हैं उनमें सर्वाधिक झारखंड के हैं। इसके अलावा तेलंगाना, बंगाल में भी कुछ यूनिटों में भत्ते। अगली खबर मेरठ से लेकर है कि मेरठ क्षेत्र में नो एंट्री जोन में एक एसडीएम यानी कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा सेना के जवान के मना करने के बावजूद गाड़ी घुसा दी गई। यह क्षेत्र सैन्य क्षेत्र में होता है जहां आमतौर पर प्रतिबंधित प्रवेश होता है। नो एंट्री यहाँ पर होती है, इसका उल्लंघन नहीं करना होता है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के वहाँ तैनात फौजियों और एसडीएम के बीच विवाद हो गया, जो बढ़कर कथित तौर पर मारपीट तक पहुँच गया। घटना की आधिकारिक पुष्टि और जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्र आधारित खबर है। हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी और अपना जो हद है उसका पालन करना चाहिए। क्या एसडीएम साहब को नियम तोड़ना लागू है? और इससे संबंधित वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ट्विटर पे ज़्यादातर आपको इस तरह के वीडियोस यहाँ पे देखने होंगे आप, जहाँ पर कि मारपीट की घटना बताई जा रही है। हालांकि कुछ दूसरे न्यूज़ चैनल जो है अलग अलग जो भी अकाउंट्स हैं उसको दूसरे रूप में दिखा रहे हैं कि यहाँ एक कोई बिल्डर है। हालांकि सच्चाई की पुष्टि लास्ट में है। यदि हम जॉब की बात करें पूर्व सैनिकों के लिए बिना परीक्षा, बिना एग्जाम डायरेक्ट वैकेंसीज़ के बारे में, तो ये रेलवे गेटमैन की वैकेंसी से संबंधित 250 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बताया गया। अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हरदोई, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव, सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। 3,200 रुपये पीएफ भी होगा। इसी में कामकाज 8 घंटे, ड्यूटी के लिए 26 दिन महीने में करने होंगे। 2 वीक का ट्रेनिंग हरिद्वार में होगा। ट्रेनिंग और रहना रेलवे की तरफ से होगा और खाने का पेमेंट आपको खुद करना होगा। इससे संबंधित कुछ क्वारीज यहाँ पर दी गई है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस जॉब के बारे में पूछना चाहते पूछ सकते हैं।